10 साल नन्ही मासूम बच्ची के साथ ज्यादती का खौफनाक वाकया। बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद उसको गला काटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल करने के बाद जब बच्ची लापता हो जाती है, घर वाले उसको ढूंढ रहे थे, तो ये जालिम लोग जो कि रिश्ते में तो उसके मामू लगते थे, उन 4 लोगों ने उसको कत्ल किया और बाद में उसको ढूंढ भी साथ रहे हैं। फैमिली को दिलासा दे रहे हैं कि बच्ची मिल जाएगी। उसके बाद तमाम तर मामले के ऊपर तफ्तीश की तो फिर खौफनाक इंकशाफात होते हैं। ये वाक़या कहाँ का है और इन जालमों ने इतनी शफाकियत क्यों दिखाई, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर दरिंदगी के जो मामलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह का खौफनाक वाक़या होता है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जिसके बाद अब पुलिस फौरी तौर पर इंसाफ भी देने लग गई है। क्योंकि हमारा जो अदालती सिस्टम था उसमें 5-5 साल 10-10 साल तमाम तर चीज़ें साबित होने के बावजूद उन जालमों को सज़ा नहीं दी जाती थी। उसके बाद अब पुलिस ने खुद इंसाफ लोगों को देना शुरू कर दिया है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो खौफनाक वाक़यात हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और रिश्तों के तकद्दस को पमाल किया जाता है। अब ये जो वाक़या हुआ है ये बहावलपुर का वाक़या है, जिसे यकीन करें कि रिपोर्ट करते हुए इंसान की रूह कांप जाती है। मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक फ़ीज़ा नामी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल है, ये बहावलपुर की रिहायशी हैं और घर से बाहर कोई चीज़ लेने के लिए जाती है और गली से इसके 2 कज़न, अब ये बच्ची जो है 10 साल की है, इसके 2 कज़न जो है, एक मामू है एक कज़न है, वो इस बच्ची को गली से वर्गला कर पास इनके घर के खेत हैं वहाँ पर ले जाकर दरिंदगी करते हैं और पीछे 2 और लोग आते हैं। अब जो पहले जो 2 लोग उसको लेकर गए थे उनमें एक अंस और एक महमूद नामी शख्स है। पीछे से 2 और लोग आते हैं। अब वो उसको बचाने की कोशिश नहीं करते। अब उन लोगों ने देखा कि ये दरिंदगी कर रहे हैं, वो भी करने लगे। 4 लोगों ने उस 10 साला नन्ही मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की। अब जब इनके रिश्तों के बारे में आप लोगों को पता चलेगा तो फिर आप यकीनन खौफज़दा हो जाएंगे। अब इनमें जो 2 लोग थे वो इस बच्ची के सगे मामू थे। ये कोई बात मैं अपने पास से नहीं कर रहा, बल्कि ये एक रिपोर्ट है। आप चाहे तो इसके ऊपर मुकम्मल तफ्तीश या मुकम्मल जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। ये जो वाक़या है हकीकत में ये इस तरह से हुआ है। ये इसके सगे 2 मामू थे और 2 इसके कज़न हैं। इन लोगों ने उस 10 साला नन्ही मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया। अब बच्ची घर वापस नहीं आई। अब इन लोगों ने जब उसको दरिंदगी का निशाना बनाया तब तक बच्ची जिंदा थी। उसके बाद घर से जाते हैं, छुरी लेकर आते हैं और छुरी लाकर उस बच्ची का गला काट देते हैं। गला काटने के बाद उस बच्ची को वहाँ पर फेंकते हैं और ये लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब बच्ची घर नहीं गई, वालिदैन को फिक्र होने लग गई। मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब माँ बाप थे, उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, एक अगवा की FIR दर्ज हुई और तमाम तर इलाके के अंदर लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अक्सर इस तरह के मामला हो रहे हैं कि अगर बच्ची कोई लापता होती है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही मामला सामने आता है कि बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है और उसको कत्ल कर दिया गया है। सेम उसी तरह से पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। अब ये जो जालिम 4 लोग थे ये भी उन्हीं लोगों के अंदर शामिल थे, उन बच्ची को ढूंढ रहे थे। उसके बाद पता चलता है कि फलां खेतों के अंदर उस 10 साला फ़ीज़ा नामी बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक की टीमों को तलब किया जाता है। तमाम तर वकूफ़े का जायज़ा लेने के बाद जब बच्ची की डेड बॉडी को अस्पताल पहुंचाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, तो फिर पता चलता है कि इस बच्ची के साथ बड़ी बेरहमी के साथ दरिंदगी की गई है और उसके बाद इसको कत्ल किया गया है। अब पुलिस ने 15 लोगों को उसमें फैमिली ने जिनको शक की बना पर नामजद किया था, 15 लोगों के DNA करवाए। उनमें 4 लोग, जिसमें 2 उसके सगे मामू और 2 उसके सगे कज़न हैं, उनका DNA मैच हो जाता है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ये लोग भी मान जाते हैं। शामिल तफ्तीश होने के बाद पुलिस को बताते हैं कि हमने ये फेल किया है। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। आप सोचें कि सगी भांजी है उनकी, और उन जालमों ने जिनकी उम्रें, अब बच्ची की उम्र तकरीबन 10 साल है, उनकी उम्र 25 साल 26 साल 24 साल है, 20 साल से ऊपर उनकी उम्रें हैं। उन लोगों ने दरिंदगी की और ना सिर्फ दरिंदगी की बल्कि उस बच्ची को जान से मार दिया ताकि ये बच्ची किसी को बताए कि नहीं। अब बच्ची 10 साल की थी, उसको पता था कि ये मेरा मामू लगता है, ये मेरा कज़न लगता है।
وہ گھر جا کر بتائے کہ اس وجہ سے ان لوگوں نے چھری لے کر آئے اور اس کا گلا کاٹ دیا. گلا کاٹنے کے بعد اس بچی کو وہاں پر پھینک دیتے ہیں. ڈی این اے کی رپورٹ نے ثابت کر دیا. تمام تر معاملات کے بعد تفتیش مکمل ہو گئی اور جب ڈی این اے کی رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ یہ واقعتاً ہی یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے یہ درندگی کی ہے. اس کے بعد میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں پنجاب پولیس کے ان نوجوانوں کو. ان لوگوں نے ان کو پولیس مقابلے میں، یعنی کہ جب تمام تر چیزیں ان لوگوں کے خلاف ثابت ہو گئی تھیں، اس کے بعد پولیس والوں نے ان 4 لوگوں کو پولیس مقابلے کے اندر پار کر دیا، مار دیا. اب اگر یہ کیس عدالت کے اندر جاتا تو 5 سے 10 سال کیس چلنا تھا. پھر کوئی یہ رشتہ دار آ گیا ہے، کوئی وہ رشتہ دار آ گیا ہے، اس کی ماننی ہے، یہ کرنا ہے، وہ صلح ہو جانی تھی. لیکن اس کے بعد پولیس نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے. ان 4 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، فائر مار دیا ہے. پولیس مقابلے میں ان لوگوں کو جان سے مار دیا ہے. پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ پورن ویڈیو دیکھنے والا ملک ہے. یعنی کہ لوگ موبائل کے اندر کلپس، فیس بک گروپ اور جو واٹس ایپ گروپ ہیں ان کے اندر اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، جس کے بعد اس معاشرے کے اندر ہوس، نشہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب نشے کی رسائی ہر عام شخص